दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। कई इलाकों का AQI 350 के पार दर्ज किया गया। वजीरपुर बवाना का गंभीर श्रेणी में AQI। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। आंखों में जलन, धुंध से विजिबिलिटी कम है, यातायात भी प्रभावित है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। कई इलाकों का AQI जो है वो 350 के पार है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि अगर ज़रूरत हो तो ही वो घर से बाहर निकले, या फिर अगर घर से अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल वो ज़रूर करें। आपको बता दें कि कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहां पर AQI 350 के पार है। हालांकि इसको लेकर के लोगों की तरफ से भी प्रदर्शन देखने को मिला था। इंडिया गेट पर लोग 2 बार प्रदर्शन कर चुके हैं, तो वहीं जंतर मंतर पर भी इसको लेकर के प्रदर्शन देखने को मिला था। फिलहाल थोड़ी राहत ज़रूर है, क्योंकि AQI जो है वो 350 के पार है और इसी के साथ साथ ग्रैप 3 हटाया गया है, ग्रैप 2 लागू किया गया है और साथ ही साथ 50% जो वर्क फ्रॉम होम रखा गया था कर्मचारियों का, वो भी हटाया गया है। लेकिन फिर भी AQI का स्तर जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सबसे ज़्यादा परेशान बच्चे और बुजुर्ग हैं। तो कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 350 के पार है। वजीरपुर और बवाना का गंभीर श्रेणी में AQI है। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन, गले में खराश और इसी के साथ साथ अब धुंध से विजिबिलिटी भी कम है, यातायात भी प्रभावित है। तो कई ऐसे इलाके दिल्ली एनसीआर में जहां पर AQI जो है वो 350 के पार है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। लोग इसको लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर कब उन्हें राहत मिलेगी। तो लगातार AQI का स्तर जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो रही हैं, सांस लेने में परेशानी, गले में खराश और इसी के साथ साथ अब धुंध से विजिबिलिटी कम है और साथ ही साथ यातायात भी प्रभावित है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 350 के पार है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है, उन्हें सलाह दी जा रही है कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं और अगर ज़रूरत हो तो ही वो घर से बाहर भी निकलें। तो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। वजीरपुर की बात करें तो AQI 404 है, बवाना में AQI 401 है, रोहिणी में 398 है, नेहरू नगर में 393 है, तो वहीं जहांगीरपुरी की बात करें तो 390 है। यानी कि दिल्ली एनसीआर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 350 के पार है और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार है, जिसकी वजह से लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। खासतौर पर सबसे ज्यादा जो परेशान हैं वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। तो लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। अशोक विहार में तो वहीं नरेला में दोनों जगह पर 384 AQI है। आनंद विहार की बात करें तो 382 है, बुराड़ी की बात करें तो 367 है, मुंडका की बात करें तो 365 है। तो लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि आपके इलाके का AQI कितना है। तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 350 के पार दर्ज किया गया है। चांदनी चौक में 364 है, सोनिया विहार की बात करें तो 355 है, आरके पुरम की बात करें तो 354 है, अलीपुर की बात करें तो 353 है, वहीं आईचो की बात करें तो 352 है। यानी कि दिल्ली एनसीआर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 300 के पार है और साथ ही साथ बता दें कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 400 के भी पार है। तो लगातार हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं कि कहां का कितना AQI है। पटवर्धनगंज की बात करें तो 350 है, ओखला फेज 2 की बात करें तो 347 है, द्वारका सेक्टर 8 की बात करें तो यहाँ पर AQI 344 दर्ज किया गया। वहीं CRRI मथुरा रोड की बात करें तो AQI 330 है यहाँ पर, और वहीं नजफगढ़ की बात करें तो AQI 311 है। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 350 के पार है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही है, गले में खराश, इसके साथ साथ आंखों में जलन जैसी परेशानियां हो रही हैं। और वहीं इसको लेकर के लोगों की तरफ से प्रदर्शन भी देखने को मिला। पहले लोग जंतर मंतर पर पहुंचे, इसके साथ साथ इंडिया गेट पर भी 2 बार लोगों ने इसको लेकर के प्रदर्शन किया
और फिलहाल अच्छी बात यह है कि ग्राफ 3 जो है उसे हटाकर अब ग्राफ 2 लागू किया गया है। वहीं 50% जो वर्क फ्रॉम होम किया गया था कर्मचारियों के लिए उसे हटा दिया गया है, तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी AQI जो है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों की जो परेशानियां हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 350 के पार है और अब धुंध की वजह से विजिबिलिटी भी कम है और साथ ही साथ आपको बता दें कि यातायात भी प्रभावित है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नसीम अहमद हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नसीम, फिलहाल AQI कितना है और अब धुंध भी देखने को मिल रही है, तो मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, आपको बता दें, जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी वैसे ही मैदानी इलाकों में सर्दी का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और अब कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है और सर्दी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिन में और जो टेम्परेचर है डाउन होगा और सर्दी का ग्राफ बढ़ेगा। अगर आज की बात करें तो आज मॉर्निंग से ही 8 से 10 जो न्यूनतम तापमान था और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है कि अनुमान है इस तरीके का होगा। ह्यूमिडिटी की बात करें तो 80% है, मतलब जो दिन में धूप चलती है, जो खिलती है, उसके बाद कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई देता है मौसम पर भी, सर्दी और गर्मी पर, और साथ ही प्रदूषण पर भी उसका भारी असर दिखाई देता है। हालांकि जब दिल्ली में तेज हवाएं चली, कुछ झोंके आए, तो जो ग्राफ 4 था, ग्राफ 3 था, जो उसकी पाबंदी थी ग्राफ 3 की, वो हटा दी गई थी, ग्राफ 2 लागू कर दिया गया है। लेकिन जो प्रदूषण स्तर की बात करें तो AQI लेवल अभी भी जो है खराब श्रेणी में है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और राजधानी दिल्ली के हालात तो दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि पीछे एक सप्ताह के बीच बीच में अगर बात करें तो 500 के पार AQI हो गया था, लेकिन राहत की बात यह है कि एक बार फिर से AQI लेवल जो है वो डाउन हो रहा है और कहीं ना कहीं 350 के आसपास में नरेला, अलीपुर, भलसवा डेरी, झांगीपुरी और बुराड़ी के बना हुआ है AQI लेवल जो है, जिससे राहत की बात तो यह है कि थोड़ा मौसम साफ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी और जो है विजिबिलिटी कम होगी धुंध की वजह से, उससे भी कुछ ना कुछ प्रदूषण लेवल पर जो है असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जी जी नसीम, देखा गया कि ग्राफ 3 का जो चरण था उसे हटा करके ग्राफ 2 लगाया गया है, तो क्या ऐसे कारण है कि अब वायु थोड़ी थोड़ी प्रदूषण से अब सही की ओर बढ़ते जा रहा है, देखा जा रहा है कि? देखिए, राजधानी दिल्ली में कल की बात करें तो कल धूप पूरे दिन खिली रही और मौसम साफ था, हवा भी चल रही थी, ऐसा नहीं हवा नहीं चल रही थी, हवा भी चल रही थी, जिससे जो प्रदूषण लेवल था वो थोड़ा डाउन हुआ। जो AQI लेवल है जब देखा गया विशेषज्ञों द्वारा कि डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा, तो उसको देखते हुए ग्राफ 3 की जो पाबंदियां थी उनको इसलिए भी हटा दिया है क्योंकि कामकाज में भी लोगों के फर्क पड़ रहा है और कई तरह की जो समस्याएं हैं लोगों को हो रही है। हालांकि इस बीच में अगर डेमोलेशन की या कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उन पर अभी भी पाबंदियां रहेंगी और उड़ती जो धूल मिट्टी है उस पर लगातार स्प्रे किया जाएगा, वाटर कैनल चलाई जाएगी और धूल के जो कण है उसको बैठाने की कोशिश पूरी की जाएगी। लगातार जो प्रदूषण लेवल जो 500 से पार हो चुका था, दम दिल्ली के अंदर घुसने लगा था, दम घोटो राजधानी हो चुकी थी, उस पर काबू पाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने कई तरह के अथक प्रयास किए, जिसके बाद में कहीं ना कहीं दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल है कम हुआ। लेकिन अगर बात करें जो हवा चलती है, जब हवा चलती है तो उसका भारी असर AQI पर, पॉल्यूशन लेवल पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से डाउन होती है और कई प्रकार की समस्याएं ज्यादा जब बढ़ जाती है जब हवा नहीं चलती और लगातार प्रदूषण बढ़ता है दिल्ली के अंदर, उससे दिक्कतें होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी, पिछले 4 से 5 दिनों में जो 500 के पार गया था उसका एक कारण ये भी बताया जाता है कि करीब 4,500 किलोमीटर एक ज्वालामुखी फटा, जिसका असर सीधा सीधा राजस्थान और दिल्ली NCR पर दिखाई दिया था, जिससे लोग परेशान हो चुके थे। और अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से इस प्रदूषण को नियंत्रण किया जाएगा, क्योंकि दीपावली को गए हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और लगातार जब से आज तक प्रदूषण लेवल जो है सामान्य नहीं हो पा रहा है, दिल्ली वासियों को राहत नहीं मिल पा रही है, सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही है और आंखों में जलन जैसी समस्या जो है वो हमेशा बनी रहती है। और अब तो हॉस्पिटल्स में देखा जाए तो जो अस्थमा बीमारी से ग्रस्त लोग होते हैं उनका इजाफा होता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है। कई तरह के अथक प्रयास किए गए थे। हालांकि बीच में आर्टिफिशियल बारिश कराने की जो बात कही गई थी, एक जो सरकार का निर्णय था काफी बेहतर था, अगर वो सक्सेस होता तो शायद
राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण लेवल दीपावली के बाद बढ़ा था, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को जरूर राहत मिल जाती, लेकिन वो भी असफल रहा और कहीं ना कहीं अभी एक्वा लेवल जो है लोगों को अभी भी सता रहा है। जी जी नसीम, फिलहाल आगे सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे जिससे लोगों को राहत मिल सके? देखिए, इसको लेकर लगातार पर्यावरण मंत्री जो मनिंदर सिंह सिरसा हैं वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है। जिस तरीके से एक्वा लेवल बढ़ता है तभी बैठकों का दौर जारी हो जाता है और अहम कदम उठाए जाते हैं। अभी प्रशासनिक अधिकारी और सरकार की तरफ से तो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जहां भी लापरवाही बरती जा रही है वहां लापरवाही कतई ना बरती जाए। यदि ऐसा करते हुए अधिकारी पाए तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई और उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो उसके चलते तो तमाम अधिकारी सड़कों पर सक्रिय हैं, जहां जहां प्रदूषण के तथ्य हैं उसको खत्म किया जा रहा है। लेकिन सरकार की माने तो सरकार की तरफ से अब बैठकों का दौर जारी है और लगातार यदि प्रदूषण लेवल फिर से बढ़ता है और हाई लेवल पर जाता है तो उसको कम करने के लिए और कई ठोस जो कदम है वो उठाए जाएंगे। हालांकि अभी जो ग्रैब 3 लगाया गया था उसमें फैक्ट्रियों पे, मकानों पे, दुकानों पे, डेमोलिशन पे, उड़ती धूल मिट्टी पे, निर्माणधीन इमारतों पे, निर्माणधीन फ्लाईओवरों पर तब तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और जहां काम चल भी रहा था तो वहां पर ग्रीन पट्टी से बैरिकेडिंग की ताकि जो निर्माणधीन में उड़ने वाली धूल मिट्टी है उससे किसी को हानि ना हो और इससे प्रदूषण गिराव ना बढ़े। तमाम तरह की जो नियम बनाए गए थे उनको फॉलो भी कराया जा रहा था। लेकिन अब जो प्रदूषण ग्राफ कम हुआ है उसमें राहत जो दिल्ली सरकार है उसमें राहत की सांस जरूर ली है। लेकिन ये राहत की सांस तो जब ली जाएगी अगर एक्वा लेवल दिल्ली का 178 के आसपास में पहुंच जाए या 200 से नीचे रहे। लेकिन अभी भी 350 के आसपास में लगातार बना हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा खराब श्रेणी में है और लोगों के लिए कई प्रकार की समस्याओं का कारण ये एक्वा लेवल ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी जी फिलहाल अगर बात करें कि प्रदूषण का क्या कारण है तो क्या कुछ है, क्योंकि देखा गया कि पराली भी इस बार केसेस जो रहे वो कम रहे लेकिन फिर भी AQI का स्तर जो है वो 500 के पार कर गया था, हालांकि अब तो अभी तो 350 के पार है। जी बिल्कुल, अभी आपने जो कहा कि प्रदूषण का कारण क्या है, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कारण भलसवा लैंडफिल साइट जैसे 3 बड़े बड़े डंपिंग यार्ड बने हुए हैं जहां से हमेशा धूल मिट्टी का गुबार बना रहता है और प्रदूषण लेवल जो है खतरे के निशान पे रहता है। अब तो हालात ये हो गए हैं, जो भलसवा लैंडफिल साइड है यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो कई प्रकार की घातक बीमारियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि जब वहां पर एक्वा लेवल आम दिनों में भी 500 के आसपास में रहता है तो आसपास के इलाकों के क्या हालात होंगे। और वहीं अब प्रदूषण लेवल तो खतरनाक श्रेणी में जा चुका है जिसको कंट्रोल करने के लिए सरकार काम कर रही है। भलसवा लैंडफिल जैसे जो बड़े बड़े यार्ड हैं जहां पर पानी की छिड़काव कम किया जाता है क्योंकि हाइट जाता है और हाइट पर वाटर कैनन को पहुंचाना एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। और साथ ही कई जगह ऐसा होता है कि जहां निर्माणाधीन विकास कार्य चल रहा है और चाहे दिल्ली जल बोर्ड का चल रहा हो, पल विभाग का चल रहा हो या सड़क बनाने का चल रहा हो, वहां पर भी कुछ पानी का छिड़काव किया जाता है लेकिन जैसे ही हवा चलती है वो सूखता है और उसके बाद दोबारा वाटर कैनन का वहां इस्तेमाल नहीं किया जाता। उससे उड़ती धूल मिट्टी भी प्रदूषण का कारण बनती है और सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण जो गाड़ियों से निकलता धुआं था उस पर पहले ही सरकार प्रतिबंध लगा चुकी है। लेकिन अभी भी दिल्ली के आसपास में बहुत से ऐसे एरिया हैं, अगर इधर कुंडली की तरफ चले जाएं तो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, नरेला में चले जाएं तो यहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया है और जहांगीरपुरी ITI के पास भी इंडस्ट्रियल एरिया है। तो जहां भी इंडस्ट्रियल एरिया बने हुए हैं वहां पर जो फैक्ट्रियां हैं वहां लापरवाही बरती जा रही है, वहां से जो धुआं निकलता है वो प्रदूषण का कारण बनता है। अगर कुछ ही दूरी पर बात करें तो हमीरपुर गाँव है, वहां पर एक धान सेलर लगा हुआ है, वहां से भी धुआं निकलता है, प्रदूषण का कारण बन जाता है। जी ठीक है नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।